हैं परेशान। मध्य प्रदेश में डेंगू के मरीजों की संख्या 10,000 के पार। ग्वालियर बना नया हॉटस्पॉट, 23 जिलों में 100 से ज्यादा केस। छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने दिए निर्देश, दीपावली के अवसर पर छोटे कारीगरों से नहीं वसूला जाएगा कोई कर, प्रशासन करे पूरा सहयोग। छत्तीसगढ़ में 4 साल में कम हुए 23 टाइगर। हाईकोर्ट ने बाघों को बचाने की याचिका पर मांगा जवाब, गाइडलाइन का भी नहीं हुआ पालन। ग्वालियर में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर की पति की हत्या। प्रेमी के साथ रहने की चाहत में वारदात को दिया अंजाम, आरोपी गिरफ्तार। भोपाल की 60% सड़कें अब भी बदहाल। कई इलाकों में गड्ढे बने मुसीबत, लोगों को हो रही परेशानियां। नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रियंका। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मध्य प्रदेश में इन दिनों जोरों शोरों से एक लोकसभा और 3 विधानसभाओं में प्रचार चल रहा है। दोनों मुख्य पार्टियों के दिग्गज नेता जनसभाएं और रैलियां कर रहे हैं, तो पार्टी प्रत्याशी जनता के बीच जाकर उनसे आशीर्वाद के तौर पर चुनाव में जीतने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी की चुनौतियां इस उपचुनाव में ज्यादा नजर आ रही हैं। जमीनी फीडबैक भी भारतीय जनता पार्टी की मुश्किलों में इजाफा कर रहा है। इन्हीं चुनौतियों को देखते हुए सत्ता और संगठन इस बार नए पैटर्न पर यह चारों उपचुनाव लड़ रहा है। देखिए ये खास रिपोर्ट। खंडवा लोकसभा के साथ ही रैगांव, पृथ्वीपुर और जोवट विधानसभाओं में चुनावी विसात सज चुकी है। 30 अक्टूबर को यहां पर मतदान होना है। फिलहाल सभी पार्टियां पूरी ताकत के साथ प्रचार के काम में जुटी हुई हैं, लेकिन ये चुनाव कांग्रेस से कहीं ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौतीपूर्ण है। चुनाव से पहले ही भाजपा पदाधिकारियों ने यहां के दौरे किए थे और अपने फीडबैक में साफ कह दिया था कि इस उपचुनाव में जीत के लिए नई रणनीति के साथ चुनावी जमावट बेहद जरूरी है। साथ ही तमाम चुनावी क्षेत्रों में सक्रियता बढ़ाने की जरूरत है। इन उपचुनावों को लेकर कांग्रेस खासी उत्साहित नजर आ रही है। कांग्रेस नेता जोर शोर से चुनावी क्षेत्रों में प्रचार में जुटे हैं और बीजेपी की कमियों और अपनी उपलब्धियों को जनता के सामने लेकर आ रहे हैं। खास तौर पर इन दिनों पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस के बढ़ते हुए दाम कांग्रेस के लिए काफी फायदेमंद साबित हो रहे हैं। इन्हीं सब मुद्दों के साथ कांग्रेस सत्ता पक्ष को जमकर आड़े हाथों ले रही है। वहीं बीजेपी नेता प्रचार से ज्यादा इन मुद्दों पर अपना बचाव भी करते दिख रहे हैं। इस बार भाजपा नई रणनीति के साथ चुनावी मैदान में उतरी हुई है। हालांकि इन उपचुनावों से सत्ता पक्ष की सेहत पर कोई खास असर नहीं पड़ने वाला, लेकिन दमोह उपचुनाव की हार के बाद अगर बीजेपी को यहां बढ़त नहीं मिलती तो शिवराज सरकार की साख में बट्टा लग जाएगा। तो दूसरी तरफ आगामी विधानसभा चुनाव 2023 के देखते हुए भी इन उपचुनावों में बीजेपी के लिए जीत काफी जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, भोपाल। मध्य प्रदेश के पृथ्वीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार करने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पृथ्वीपुर पहुंचे। उन्होंने किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि मैं आज आपको आश्वासन करता हूं कि खेती के उत्पादन की सही कीमत मिले। इसमें जो जरूरी फैसले करने होंगे उसे सरकार करेगी। हमारे
तीन मेन कारण हैं। एक तो जो भारतीय जनता पार्टी का नारा है कि सबका साथ सबका विकास, तो मुझे ये लग रहा था कि कुछ लोग छूट रहे हैं उस विकास में, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी लगातार कई वर्षों से यहाँ सत्ता में है। और दूसरी जो सबसे बड़ी चीज़ है, मैंने मन से भी बोला कि लोकतंत्र में बदलाव होना चाहिए। कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी है कि इधर टीकमगढ़ जिला, और मुझे तो लगता पूरे मध्य प्रदेश में उसमें नेतृत्व करने वालों। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली को लेकर निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि दीपावली के अवसर पर कुम्हारों, स्वसहायक समूहों और छोटे कारीगरों से कोई कर शुल्क नहीं लिया जाएगा। बघेल ने लोगों से पूर्व पर स्थानीय कारीगरों से सामग्री खरीदने की अपील की है। साथ ही उन्होंने जिला प्रशासन से पूर्ण सहयोग मुहैया कराने का भी भरोसा दिलाया है। चलिए, और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है रायपुर से, जहां पर रायपुर में मेडिकल कॉलेज से एक आरोपी फरार हो गया। आपको बता दें कि ट्रॉमा सेंटर से एक आरोपी फरार हो गया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज में कैदी फरार, ट्रॉमा सेंटर से कैदी फरार हुआ है। आपको बता दें कि कैदी को अस्पताल ले जाया गया था, जहां से वो ट्रॉमा सेंटर से फरार हो गया है। इलाज के लिए कैदी को अस्पताल लेकर गए थे, जिसके बाद कैदी ट्रॉमा सेंटर से फरार हो गया है। और इस पर अधिक जानकारी के लिए रायपुर से हमारे संवाददाता सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, रायपुर में एक कैदी मेडिकल कॉलेज से फरार हो गया है, क्या अपडेट है आपके पास? सुधीर, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? चलिए, लगता है कि हमारे संवाददाता तक हमारी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। हम आपको बड़ी खबर बता रहे थे रायपुर से, जहां पर मेडिकल कॉलेज से एक कैदी फरार हो गया है। कैदी को इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया था, जहां से ट्रॉमा सेंटर से कैदी फरार हो गया है। बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको रायपुर से, जहां पर ट्रॉमा सेंटर से कैदी फरार हो गया है। आपको बता दें कि इलाज के लिए पुलिस द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया था, जहां से कैदी फरार हो गया है। ट्रॉमा सेंटर से कैदी फरार हुआ है, रायपुर के मेडिकल कॉलेज से कैदी फरार हो गया है। पुलिस द्वारा उसे अस्पताल ले जाया गया था इलाज के लिए, जहां से ट्रॉमा सेंटर से कैदी फरार हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर ट्रॉमा सेंटर से एक कैदी फरार हो गया है। इलाज के लिए पुलिस द्वारा अस्पताल ले जाया गया था कैदी, जहां से कैदी ट्रॉमा सेंटर से मौका पाकर फरार हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर पुलिस को चकमा देकर एक कैदी ट्रॉमा सेंटर से फरार हो गया है। पुलिस ने इलाज के लिए उसे अस्पताल लेकर गई थी और वहां से ट्रॉमा सेंटर से पुलिस को चकमा देकर कैदी फरार हो गया है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं रायपुर से, जहां पर इलाज के लिए कैदी को अस्पताल ले जाया गया, जहां से कैदी पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया है। रायपुर मेडिकल कॉलेज की खबर बता रहे हैं। और इस पर अधिक अपडेट के लिए, अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ रायपुर से सुधीर जुड़ गए हैं। सुधीर, एक कैदी रायपुर से फरार हो गया अस्पताल से, क्या अपडेट है आपके पास? रायपुर मेडिकल कॉलेज से एक कैदी फरार हो गया है, सुधीर क्या अपडेट है आपके पास? सुधीर, क्या आपको मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है जी। तो ट्रॉमा सेंटर से एक कैदी फरार हो गया है, क्या अपडेट है आपके पास? जी जी फरार कैदी के बारे में जानकारी मिल रही है जी कि वो जो है जो चोरी के मालवाहक वाहन थे, ट्रक वगैरह जो बड़ी गाड़ियां थी, उसको कटवाने के आरोप में जेल में बंद था। जी।
और वो जो है पुणे से रहने वाला था। वो जो है रायपुर के सेंट्रल जेल में जो है अपना कैद थे वो, और उनको जो है कल जो ट्रामा सेंटर लाया गया था, वहाँ से वो हथकड़ी समेत फरार हो गए हैं। जी, तो पुलिस प्रशासन ने क्या तैयारी नहीं की थी जब उसको लेकर आए थे हॉस्पिटल में? ऐसे कैसे चकमा देकर वो पुलिस को फरार हो गया कैदी? जी जी जी, ये जो है एक बड़ा सवालिया निशान है पुलिस की जो कार्रवाई है उस पे, जो है कि एक आरोपी को जो है जो जिस तरीके से ले जाते हैं वहाँ पर जो है ये चूक जो है बड़ी चूक है। और इसके साथ ही जो है प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल से जो है ये घटना होना जो है और बड़ा आश्चर्यचकित करता है कि कितने जो है लापरवाह होकर जो है पुलिस के जो जवान है जो वो किसी कैदी को जो है इस तरीके से अस्पताल में ले जाते हैं। जी, तो ये आरोपी है जो फरार हुआ, इसका नाम क्या बताया जा रहा है? जी जी, ये गुरमुख सिंह है उर्फ बिल्ला इनका नाम है जी। और जो है जेल प्रहरी संतोष साहू की निगरानी में जो उनका इलाज जो है मेकाहारा अस्पताल में चल रहा था। जी, तो सुधीर, क्या इससे पहले भी इस तरह की घटनाएं सामने आई है? इससे पहले भी क्या कोई आरोपी फरार हुआ है? जी जी जी, ये जो है लगातार ये चूक जो है सामने आ रही है कि बहुत लापरवाही हो रही है जो है जेल प्रशासन की ओर से जो है। जी। बीते दिनों ही पिछले हफ्ते भी एक कैदी फरार हुआ था, हालांकि उसे जल्द ही जो है गिरफ्तार कर लिया गया था। जी, तो जिस तरह से ये कैदी फरार हो रहे हैं, तो क्या पुलिस प्रशासन सुरक्षा व्यवस्था करने में नाकाम साबित हो रही है? पुलिस की कोई व्यवस्थाएं नजर नहीं आ रही है इस पर? क्या पुलिस प्रशासन से आपकी कोई बात हुई है इसको लेकर? जी जी नहीं, अधिकारी लोग जो है कुछ भी बचने से मतलब कहने से बच रहे थे, क्योंकि जो है ये लगातार ये चीजें हो रही है और मीडिया जो है लगातार ये सवाल करता है, सुरक्षा व्यवस्था पे जो है सवाल खड़े करते आ रहे हैं, इसलिए जो है जेल के जो प्रशासनिक जो अधिकारी हैं उन लोग जो है मीडिया को सामने करने से बचते हैं। जी, अभी आपकी कोई बात हुई है इस आरोपी को लेकर जो अभी फरार हुआ है फिलहाल में, इसको लेकर कोई प्रशासन से बात हुई है आपकी? जी, प्रशासन से जो है आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। जो भी जानकारी है जो हमने अपने सूत्रों से जो निकाली है उसमें जो है यही हुआ है कि आरोपी को जो है रायपुर के पीलानेरा ब्लॉक से जो है उधर से गिरफ्तार किया गया था। जी। और उसकी तबीयत खराब होने पे जो है उसको ट्रामा सेंटर ले जाया गया था। जी, सुधीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो आपने देखा कि रायपुर के ट्रामा सेंटर से एक कैदी फरार हो गया है, जहां पुलिस की नाकामी, पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रहा है ये कैदी। लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, कैदी लगातार फरार हो रहे हैं, पुलिस को चकमा देकर फरार हो रहे हैं कैदी, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के द्वारा कोई सुरक्षा के इंतजाम नहीं किए जा रहे हैं। बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे रायपुर से, जहां से ट्रामा सेंटर से एक कैदी फरार हो गया है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। प्रदेश भर से जहां रासायनिक खाद की मारामारी चल रही है, वहीं इस बीच अशोकनगर में रासायनिक खाद की दुकानों पर डीएपी अधिक दामों में बेचे जाने का मामला सामने आया है। जहां रासायनिक खाद तय मूल्य से अधिक मूल्य पर किसानों को अधिकारियों के सामने ही बेची जा रही है। वहीं किसानों ने बताया कि 1200 रुपए कीमत की खाद 1300 रुपए में किसानों को बेची जा रही है, जिसको लेकर आक्रोश किसानों में और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में अशोकनगर में बढ़ते खाद के दाम पर चक्का जाम किया है। कौन सा खाद है? गुरमोर है वो 1300 बतावा। बाईची कहाँ से गई? वहाँ से मिला और यहाँ कितने मिल गए जो 1300 बतावा। और वहाँ 1000। राजधानी भोपाल में हो रही आश्रम 3 वेब सीरीज की शूटिंग पर गोरक्षा उत्थान समिति ने विरोध किया है, जिसको लेकर बैरागढ़ में समिति ने थाना प्रभारी ब्रजेश शर्मा को ज्ञापन सौंपा है। सीरीज के नाम बदलने को लेकर कहा कि यदि नाम नहीं बदला तो समिति आंदोलन करेगी। साथ ही मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के नाम से बैरागढ़ थाने में ज्ञापन भी सौंपा गया है। ज्ञापन में आश्रम के नाम से फिल्म पर प्रतिबंध और फिल्म डायरेक्टर प्रकाश झा पर कार्रवाई करने की मांग की गई है। और विगत दिनों से देखा जा रहा कि हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म से लोग बाग खिलवाड़ कर रहे हैं। और जिस प्रकार से अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म जिस प्रकार से अभी विगत दिनों से कुछ हमारे सनातन धर्म के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक फिल्म का निर्माण किया है जो कि आश्रम के नाम से,
जो पूरे सनातन धर्म इसका घोर निंदा करता है। और ऐसे डायरेक्टर जो प्रकाश झा हैं और इसके जो कलाकार हैं बॉबी देओल, उनको भी चेतावनी दी कि हमारे सनातन धर्म के साथ खिलवाड़ ना करें। इस फिल्म का जो नाम आश्रम रखा है उस पर तुरंत शासन प्रशासन के द्वारा प्रतिबंध किया जाए। इसके डायरेक्टर पर भी कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जय जय श्री राम। आज संत गौरक्षा उत्थान समिति के तत्वावधान में बैरागढ़ थाने में माननीय मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन सौंपा है और समिति के माध्यम से हम लोगों ने मांग की है कि जिस प्रकार से हमारे सनातन धर्म को बदनाम किया जा रहा है और जिस प्रकार से आश्रम के नाम पर एक कोई पिक्चर रिलीज की है जिसमें पूर्ण रूप से अश्लीलता कुछ उसमें दृश्य बताए गए हैं। भोपाल में अखिल भारतीय संत समिति ने आश्रम 3 वेब सीरीज का बहिष्कार किया है। समिति ने सांसद साध्वी प्रज्ञा को सीरीज के विरुद्ध ज्ञापन सौंपा है। ज्ञापन में कहा है कि प्रकाश झा द्वारा निर्मित आश्रम 3 सनातन धर्म के विरुद्ध है। इस फिल्म के माध्यम से संत समाज को बदनाम किया जा रहा है। साथ ही बॉलीवुड पर आरोप लगाते हुए कहा कि बॉलीवुड हमारी धार्मिक भावनाओं, भारतीय परंपरा और संस्कृति पर आघात कर रहा है। वहीं इस मामले पर साध्वी ने कहा कि माननीय मुख्यमंत्री और माननीय संस्कृति मंत्री को पत्र लिखेंगे और इस तरह की वेब सीरीज और फिल्म को पूरे देश में बैन करना चाहिए। किया जा रहा है, उनको बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है। इस कारण से जो भी लोग अगर वहां गए हैं उनको रोकने का प्रयास किया है। वहां क्या परिस्थिति बनी है, ये परिस्थिति पर आधारित होता है कि वहाँ क्या परिस्थिति है, क्या कौन बोल रहा है, क्या कौन कर रहा है, ये हम यहाँ से नहीं बता सकते। परंतु आहत भावना कुछ भी कर सकती है। कोई भी उदाहरण है यहाँ कि अन्य मतावलंबियों ने अगर किसी ने कुछ कह दिया तो कुछ कहा भी नहीं था। कमलेश तिवारी उत्तर प्रदेश में गला काट दिया गया उनका, जबकि उन्होंने ऐसा कुछ कहा नहीं था। क्या है ये? आप लोगों ने कभी प्रश्न किया उन लोगों से कि ऐसा क्या, क्यों? ऐसा एक घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हैं कि हमारे देश के हिंदुओं को मार दिया जाता है परंतु कोई प्रश्न नहीं करता। पर हिंदू अगर कहीं कुछ करता है, अपनी मन की पीड़ा को कहीं व्यक्त करने का प्रयास करता है तो उसके ऊपर उनको गुंडा कह दिया जाता है। ऐसे लोगों को मैं लानत देती हूं, ऐसे लोगों को जो हिंदुओं के प्रतिकार को विद्रूप करते हैं, उसके प्रतिकार को अन्याय बोलते हैं। समिति शाखा मध्य प्रदेश का महामंत्री होने के नाते आपके पास ज्ञापन लेके इसलिए आया हूं कि जो यहाँ पर कुछ विधर्मी लोग, गजेड़ी लोग, नशेड़ी लोग, पुड़िया गैंग जो भी कहें उनके लिए बहुत कम होता है। अब तक हमारे युवा पीढ़ियों को भ्रमित करते चले आ रहे हैं, हमारे धर्म पर कुठारघात करते चले आ रहे हैं। आज वही स्थिति हमारे मध्य प्रदेश भोपाल में आकर के वेब सीरीज नाम की एक फिल्म फिल्माई जा रही, जिसमें हमारे हिंदू मठ मंदिरों को लेकर के, हमारे संत समाज को लेकर के ऐसा दुष्प्रचार किया जा रहा है। तो कल जो है कुछ घटना ऐसी हुई, हमारे कुछ हिंदू संगठनों ने उनको बंद कराने का प्रयास किया और उन पर FIR दर्ज करी गई। तो मैं चाहता हूं वो वापस की जाए और हम भी उन पर FIR दर्ज कराएंगे, क्योंकि हमारी धार्मिक भावनाओं पर आघात किया इन लोगों ने। तो हम भी आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप भी अपने माध्यम से उन पर FIR दर्ज होना चाहिए। जो हमारे हिंदू संगठनों के किया तो हम भी इनके करना चाहिए हमें भी। और दूसरी बात यह है कि हमारा हिंदू समाज, पहले तो मुझे ये पूछना चाहूँगा उन फिल्म कलाकारों से कि आश्रम का मतलब क्या होता है। पहले मुझे वो जवाब दे कि आश्रम फिल्म तो बना रहे हो, उसकी पटकथा क्या है हमको बताएं। और जो हमारे कुछ आपत्तिजनक उस पर चित्र हैं उनको हटाएं और हमारे आश्रम को नाम को हटाएं। नहीं हटाते हैं तो चर्च और मत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना का शुभारंभ किया, जिसमें भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा ने गांधी मेडिकल कॉलेज में वर्चुअल माध्यम से कार्यक्रम में शामिल हुई। बता दें कि आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना देश भर में स्वास्थ्य सेवा के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजना में से एक होगी। वहीं इस मौके पर सांसद साध्वी ने प्रधानमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया है। काशी से कई 75,000 करोड़ की योजनाओं का शुभारंभ किया है। उसमें PM आयुष्मान
योजना जो है उसको एक नया रूप दे करके और बहुत अच्छी योजना है उसके बारे में लेकर के आए हैं। उसका आज शुभारंभ था और भी जो 75,000 करोड़ की योजनाएं आज उत्तर प्रदेश को और देश के एक भाग को दिए हैं। 9 मेडिकल कॉलेज दिए हैं उत्तर प्रदेश को। तो ये जो पूरा कार्यक्रम था आज उसके अंतर्गत था और ये हेल्थ के विषय में हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बहुत अवेयर हैं। बुरहानपुर जिले के लालबाग थाना क्षेत्र के पानतोड़ा ग्राम में 22 वर्षीय युवक पंकज सुतार ने आर्थिक तंगी के चलते कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली है। बताया जा रहा है कि युवक 3 दिनों से घर से लापता था। मौके पर पुलिस पहुंचकर मामले की जांच की। वहीं मिली जानकारी अनुसार युवक अपने पिता के साथ सुतारी का काम करता था और विगत कुछ दिनों से आर्थिक रूप से परेशान चल रहा था। ग्वालियर में एक पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी। दरअसल पत्नी के अवैध संबंध अपने प्रेमी के साथ थे और प्रेमी के साथ रहने की चाहत के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी और प्रेमी की दोस्तों के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया है। पत्नी ने अपने प्रेमी से यह भी वादा किया था कि इस बार वह करवा चौथ का व्रत अपने पति के लिए नहीं रखेगी। हालांकि ग्वालियर के चिनौर थाना पुलिस से 3 आरोपियों को उन्होंने गिरफ्तार कर लिया है। थाना चिनौर अंतर्गत एक हत्या का खुलासा हुआ है और इसमें जो मृतक था इसकी हत्या असल में पानी का काफी वो था, नहरों में भी पानी था और इसको बड़ी नहर में बेलगड़ा क्षेत्र में डाल दिया गया था और ये बहते हुए किलोमीटर बहते हुए चिनौर आई और वहाँ ये इसको नहर से लाश को निकाला गया और इसका पीएम कराया गया। यदि कहानी है मीन भाई थाना प्रभारी चिनौर, एसडीओपी भितरवार और एडिशनल एसपी रूरल ये इसमें खोजबीन करते रहे क्योंकि पहले दिन से ही लग रहा था कि कुछ इसमें गड़बड़ है। तो कुछ इनको मुखबिर से सूचना मिली, कुछ कहानी सामने आई। वो ये सामने आई कि ये व्यक्ति जो मृतक था ये नशा वगैरह काफी करता था और इसकी श्योपुर की देहात थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 स्मैक के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। जब्त की गई स्मैक की कीमत 5 लाख रुपए बताई जा रही है। वहीं आरोपी के पास से एक इलेक्ट्रॉनिक तोल कांटा भी बरामद किया गया है। आरोपी भटगांव राजस्थान का बताया जा रहा है, जिसे कनापुर की पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया है। समय से सूचना मिल रही थी कि हमारी जो युवा पीढ़ी है वो स्मैक के नशे, इस आदत में काफ़ी ज़्यादा उलझती जा रही है तथा उसके चलते हमारे कई सारे छोटे मोटे संपत्ति संबंधी अपराध भी हो रहे हैं। तो इसी ताते में मुखबिर नेटवर्क को एक्टिवेट किया गया तथा लिस्टिंग की गई कौन कौन व्यक्ति इस स्मैक के नशे में और व्यापार में इन्वॉल्व है, उन सभी को चिन्हित किया गया, उनके ऊपर नज़र रखी गई। इसी ताते में अभी कल सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति जिसका नाम सुरेश पुत्र जमुनालाल मीना है, ये कनापुरा पुलिया के पास में कुछ अवैध पदार्थ लेकर मूवमेंट कर रहा है और उसको बेचने की फिराक से घूम रहा है। तो उसको दबिश देके जब घेराबंदी की गई और अर्थात उसकी तलाश करी गई तो उसके पास से करीब 50 ग्राम स्मैक मिली जिसकी मार्केट वैल्यू करीब 5 लाख रुपए है। उससे और पूछताछ की गई जिसमें कि उसके द्वारा पूरे यहाँ पे जिन लोगों को सप्लाई करता है उनके बारे में बताया गया और कहाँ से लाता है उस बारे में भी जानकारी दी गई। अग्रिम कार्य विदिशा जिले में खाद की किल्लतों के कारण किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जहां किसानों को बड़ी मशक्कत के बाद खाद मिल रही है, वहीं किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पाने के कारण फसल बोने का खतरा मंडरा रहा है, जिसको लेकर नाराज किसानों ने रोड पर बैठकर चक्का जाम किया है और प्रशासन से शीघ्र अतिशीघ्र खाद की आपूर्ति करने की मांग की है। चलिए अगली खबर की ओर बढ़ते हैं। सतना में अधिवक्ता संघ का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया, जिसमें नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई गई, जिसमें कार्यकारिणी के सदस्यों ने गोपनीयता की शपथ ली। बता दें कि अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष के तौर पर सुनील शर्मा निर्वाचित हुए हैं। वहीं कार्यक्रम में न्यायाधीश आरपी शर्मा और प्रधान न्यायाधीश आनंद कुमार भी शामिल रहे।
केंद्र सरकार ने अफीम नीति 2021-22 की नई गाइडलाइन जारी की है, जिसका किसान धरना देकर विरोध कर रहे हैं। किसानों की मांग है कि अफीम नीति में बदलाव किया जाए, साथ ही साथ कटे हुए पट्टों को भी बहाल किया जाए। इस दौरान किसानों ने बीजेपी सांसद सुधीर गुप्ता पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया है। उनका कहना है कि गुप्ता ने पट्टे बांटने के लिए 5 करोड़ रुपए लिए हैं। जी, इस वर्ष जो है किसानों ने काफ़ी मेहनत की थी और अच्छी अफीम जो है नारकोटिक्स विभाग को तुलाई थी। कहीं न कहीं नारकोटिक्स विभाग द्वारा और राजनीतिक द्वारा जो है बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें जो है भ्रष्टाचार में लिप्त जो है बहुत बड़े बड़े अधिकारी जो है 3 से 4 अधिकारी पकड़ाए भी गए हैं, लेकिन अभी तक उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और किसानों के लगभग हज़ारों जो है लाइसेंस जो है इस करप्शन की वजह से कटे हैं। किसानों की अच्छी अफीम है और अच्छी क्वालिटी के अफीम नारकोटिक्स विभाग को तुलाई है। इसी बात को लेकर के आज यहाँ हजारों किसान आए हैं। अभी भारत सरकार द्वारा सिर्फ सीपीएस पद्धति द्वारा लाइसेंस देने का नियम जारी किया गया है और उसकी खरीद बिक्री भारत सरकार कैसे करेगी उसका नियम अभी आना बाकी है। जैसे ही नियम आएगा मैं आप लोगों को अवगत कराऊंगा। सर एक बात बताइए, जो सीपीएस पद्धति के दौरान तो जैसे जो आपका पोस्टा दाना निकलता है वो किसानों को नहीं मिलेगा, ये सब नीति बन रही है और इसके अलावा क्या भाव बढ़ाए जाएंगे? सभी आप लोगों की सभी नीति सभी जो मांग है उसको आगे हम लोग पहुंचाए हैं और अभी अंडर प्रोसेस है। खबर भारत में खबरों का सिलसिला जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए खबर भारत। नमस्कार।